दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के दूसरे चैप्टर घातांक के अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हम घातांक के कुछ नियम को दोहरा ले। इसमें हमारा पहला नियम है, यदि संख्या के आधार समान हो और उनके घात अलग अलग हो, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, तो ऐसे स्थिति में हम आधार को वही रहने देते हैं और उसके घात को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यह हो जाएगा m प्लस n। दूसरा नियम है, a टू द पावर m भागा a टू द पावर n, मतलब यहाँ आधार हमारा दोनों में समान है और उनके घातों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम ऐसी स्थिति में उनके घात को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, m माइनस n। तीसरा नियम है, यदि किसी संख्या की घात शून्य हो, जैसे a की घात शून्य हो, तो इसका मान 1 होता है। चौथा नियम है, a की घात माइनस m बराबर 1/a की पावर m, मतलब यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसके आधार को हम आधार का व्युत्क्रम कर लेते हैं, जिससे हमारा घात धनात्मक हो जाता है। इसी का दूसरा उल्टा नियम है कि 1/a, यदि कोई संख्या 1/a के रूप में है, उसकी घात m है, तो इसके अगर हम आधार को पलट दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, मतलब a लिखे, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नियम है जिसका, तो इन्हीं नियमों के द्वारा हमें इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 के घात 4 गुना 3 के घात 5 गुना 3 के घात 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा आधार क्या है, समान है, और इनके घात अलग अलग हैं, और आधार के बीच में गुना का चिन्ह है। तो जब आधार समान हो और उनके बीच में गुना का चिन्ह हो, तो हम उनके घात को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 4 गुना 3 के घात 5 गुना 3 के घात 9। तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और इनके घात को आपस में जोड़ लेंगे। 4, अब इस यहाँ गुना है तो इसके लिए हम घात में प्लस का चिन्ह देंगे। 5, फिर यहाँ गुना है तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस 9। अब हम सबसे पहले 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ प्लस और माइनस का जब क्रिया करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 माइनस 9 होगा। अब इसे हल करेंगे तो 3 की घात 0 प्राप्त होगा, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 2/3 की घात 2 गुना 4/9 के घात 2 गुना 2/3 के घात -4 को सरल कीजिए। यहाँ हमें जो संख्याएं दी गई हैं उसमें ये आधार दोनों में बराबर नहीं है, तो हम 4/9 को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहले तो हम इस पद को उसी तरह रहने देंगे, 2/3 के पावर 2 गुना 4/9 को हम 2/3 के घात 2 के होल घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसे हम उसी तरह रहने देंगे, 2/3 के घात -4। अब 2/3 के घात 2 गुना 2/3, अब देखिए यहाँ घात का घात है, तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या m की घात n है और इसके होल घात n है, तो यहाँ घात का आपस में गुना हो जाता है, तो यह a टू द पावर m इंटू n होगा। तो इस प्रकार यहाँ भी 2 और 2 का गुना होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, गुना 2/3 के घात -4। अब हम यहाँ
देख रहे हैं कि यहाँ तीनों का आधार क्या है, समान है, तो हम इनके घात को आपस में जोड़ लेंगे। तो 2/3 के घात 2 प्लस 4 प्लस -4। अब इसे हल करेंगे तो 2/3, 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 6 प्लस -4। अब हम इन्हें घटा लेंगे तो 2/3 के पावर 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। इसका मतलब 2 की घात 2 और 3 के घात 2, तो इसका मान हो जाएगा 4/9। हमारा आंसर होगा 4/9। ठीक है। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है 1/2 की घात -2 गुना 2 की घात 2 का मान होगा। अब यहाँ देखिए 1/2 की घात क्या है, -2 है, और गुना 2 की घात 2 है। तो यहाँ हमारा आधार दोनों अलग अलग है, परंतु हम इस आधार को आप बराबर कर सकते हैं। या तो हम इसे 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1/2 को 2 के रूप में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 1/a के पावर -m के रूप में है, तो हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब इसे उल्टा कर देंगे, जिससे हमारा यह घात क्या हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसे हम उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, और घात हमारा जो यह ऋणात्मक है वह धनात्मक मतलब 2 के रूप में हो जाएगा, और गुना 2 की घात 2। अब हमारा यहाँ आधार बराबर हो गया, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 की घात 2 प्लस 2 मतलब 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 को जब हम हल करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 16। तो हमारा आंसर होगा 16। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 के घात -2 गुना 3 के घात 5 का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ आधार क्या है, समान है, और इनके बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे 3 के घात -2 प्लस 5। अब यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस में क्रिया जो होती है वो माइनस की होती है, और बड़े वाले से हम छोटे वाले को घटाते हैं। तो 5 से हम 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3, और इसका चिन्ह जो बड़ा वाला हो, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यही इसका भी चिन्ह होगा प्लस। तो 3 के पावर 3 होगा, और जब इसे हम हल करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, हमें 27 के रूप में आंसर प्राप्त होगा। और इस प्रकार हमारा विकल्प 4 आंसर सही होगा। ठीक है। अब हम 5वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 5वां प्रश्न है निम्नांकित को सरल कीजिए, जिसमें पहला है 1/3 के घात -2 गुना 3 के घात 2 भाग 3 के घात -3। अब देखिए यहाँ आधार हमारा क्या है, अलग है। यह आधार इन दोनों आधार से अलग है, तो इसे हम 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम जब 3 लिखेंगे तो यह हमारा जो घात ऋणात्मक है वह बदलकर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। 3 की घात 2 गुना 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब यहाँ आधार हमारा तीनों का समान हो गया, तो हम यहाँ इसे एक बार लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हम इन दोनों घातों को आपस में जोड़ लेंगे, 2 प्लस 2, और यहाँ भाग का चिन्ह है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, -3। इस प्रकार यह 3 की घात 4 माइनस माइनस प्लस 3 मतलब 3 की घात 7, तो 3 की घात 7 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है 7 की घात 4 गुना 1/7 की घात 3 भागा 7। अब यहाँ हमारा यह आधार 1/7 जो है यह इन दोनों के बराबर नहीं है, तो हम इसे 7 के रूप में लिख लेंगे। 7 के रूप में लिखने के लिए हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, 7 की घात 4 गुना इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 7 हो जाएगा, और जो घात यहाँ धनात्मक है वह
ऋणात्मक में हो जाएगा, भागा 7। अब यहाँ 7 की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हमारा यहाँ आधार तीनों का समान हो गया, तो हम यहाँ एक बार आधार लिख लेंगे 7, और इन दोनों के बीच में गुना है तो इसे हम प्लस करेंगे, 4 प्लस -3, यहाँ भाग है तो माइनस करेंगे, -1 7। अब देखिए ये 4 प्लस माइनस -3 -1, अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो जब माइनस माइनस जुड़ेगा तो 7 की घात 4 -4 होगा, और जब इसे हल करेंगे तो 7 की घात 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो हमारा आंसर 1 होगा। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है 3 के घात 0 प्लस 3 के घात -1 प्लस 3 के घात -2। तो यहाँ इनके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, गुना और भाग का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग हल करेंगे और उसके बाद उसे जोड़ेंगे। जैसे 3 की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 प्लस 3 की घात -1 है, तो घात को हम धनात्मक करने के लिए इसे क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब 3 को हम पलट कर 1/3 लिखेंगे, पावर 1, तो यही होगा। प्लस अब 3 की घात 2 है, तो जब इसे हम पलटेंगे तो 1/3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, क्यों, क्योंकि 1 की घात 2 मतलब 1 और 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9। अब इसे हम भिन्न के जोड़ की तरह जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसका लॉसा निकालेंगे, तो लॉसा हमारा होगा 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 9 में भाग करेंगे 9 बार में, और 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 से 9 में भाग करेंगे, 3 बार में भाग लगेगा, और 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, या 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। प्लस 9 से 9 में भाग करेंगे 1 बार में, और 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। और जब इसे जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 3 13, 13/9 के रूप में हमें आंसर प्राप्त होगा। यह एक विषम भिन्न है, हम चाहे तो इसे संयुक्त भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो संयुक्त भिन्न के रूप में होगा 9 एकम 9, 1 सही, 4/9। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 3 की घात 3 के होल घात 3 भागा 3 के घात 25 गुना 3 के घात 4 होल घात 4। मतलब यहाँ 3 के घात 3 का घात 3 है, तो यदि किसी संख्या m के घात यदि m हो, a की घात m हो और होल घात n हो, तो हम यहाँ घात का आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, a⁴m into n, मतलब घात का आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 तिया 9, मतलब 3 की घात 9 भाग 3 की घात 25 गुना 3 की घात, अब देखिए इन 4 और 4 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए हमारा आधार तीनों में क्या है, समान है, तो हम एक बार आधार लिख लेंगे। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो इसके घात को हम घटाएंगे, 9 माइनस 25, यहाँ गुना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 16। अब 3 की घात 16 में 9 को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस वाले हैं, और माइनस 25 है, तो 16 9 25 माइनस 25। इस प्रकार यह हमें 3 की घात 0 के रूप में प्राप्त होगा, और किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के सारे प्रश्न हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। छठा प्रश्न है 2 गुना 3 के घात 6 गुना 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ 2 गुना 3 के होल घात 6 दिया हुआ है, गुना 6 की घात -3, तो हम इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 6 की घात क्या होगा, 6 गुना 6 की घात -3। यहाँ हमारा आधार क्या है, समान है,
तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे और इनके घात को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह है। तो 6 प्लस माइनस 3, 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 और 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। अब इसका मान 6 गुना 6 गुना 6, 6 के 36 और 36 में 6 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 216। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 216। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है 4 गुना 5 के होल पावर -2 भागा 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। यह एक बोर्ड मास का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ छोटी कोष्टक का क्रिया करेंगे। तो 4 और 5 का जब हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 4 पचे 20, 20 के पावर -2 भागा 1/10 के पावर 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। अब हम यहाँ 20 की घात क्या है, -2। तो इस घात को धनात्मक करने के लिए हम इसे उल्टा कर लिख सकते हैं, 1/20 के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं भागा 1/10 के घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा और 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 400 भागा 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्राप्त होगा ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। अब यहाँ गुना चिन्ह है, तो जब भाग का चिन्ह होता है तो इसे हम गुना में बदल लेते हैं। यहाँ हम इसे गुना कर लेंगे और यह बदल जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब अंश का हर में और हर का अंश हो जाता है। तो यह 100 हो जाएगा, 100/1 प्लस 3/4। अब देखिए 100 से 400 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो यह हो जाएगा हमारा 1/4। जब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/4 प्लस पहले से क्या है 3/4। हमारा हर दोनों में समान है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 1 प्लस 3 मतलब 4/4। और जब अंश और हर दोनों बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 भागा 7/5 की पावर 2। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर के पदों को हल करेंगे। अब 3/5 की पावर क्या है, 0 है। तो किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। प्लस 3/5 की पावर 1, अगर किसी भी संख्या का घात 1 है तो उसका मान वह संख्या स्वयं होता है। तो इसका मान होगा 3/5 प्लस 3/5 की घात 2, मतलब 3 की घात भी 2 है और 5 की घात भी 2 है। तो 3 की घात हमारा क्या होगा, 3 तिया 9 और 5 का घात हमारा होगा 5 पचे 25। अब ये तीनों छोटे वाले ब्रैकेट हट गए भाग। अब यहाँ हम 7/5 है तो इसे भी हम हल कर ही लेते हैं। 7 का पावर 2 है तो 7 7 49/5 का पावर 2, 5 पचे 25 बराबर। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है उनको जोड़ लेते हैं। तो इसका लॉसर क्या होगा, 25। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से 25 में भाग करेंगे 25 बार में और 25 का गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 5 से 25 में भाग करेंगे 5 बार में और 5 का गुना 3 में करेंगे 5 तिया 15 प्लस 25 से 25 में भाग करेंगे 1 बार में और 1 का गुना 9 में करेंगे 9 भागा 49/25। अब इसे जोड़ेंगे तो 25 5 30 10 40, 40 और 9 49/25 के रूप में यह प्राप्त होगा। अब यह हल हो गया, ये सरल हो गया तो यह ब्रैकेट हटा देंगे। यहाँ भाग है तो भाग की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, गुना। अब इसको हम पलट देंगे, मतलब अंश का हर में और हर का अंश में इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या होगा 25/49
49 के रूप में प्राप्त होगा। अब ये 25 से 25 एक बार में कट जाएगा और 49 से 49 एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा मान क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है 2 के पावर -2 माइनस मझली कोष्ठ -2 के पावर -3 माइनस छोटी कोष्ठ 2 के पावर -2 माइनस 3 के पावर -2 छोटी कोष्ठ बंद मझली कोष्ठ बंद। तो यह एक बोर्डमास का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी क्रिया करेंगे और साथ ही साथ यहाँ हमारा जो घात है वो सभी क्या है? ऋणात्मक है, तो इसे हम धनात्मक करते हुए चलेंगे। तो 2 के पावर -2 है, तो जब इसके घात को हम धनात्मक करेंगे तो इसका आधार जो होगा वो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 2। आधार को व्युत्क्रम करने से इसका जो घात है वह ऋणात्मक से धनात्मक में बदल गया। माइनस मझली कोष्ठ, अब देखिए यहाँ -2 के पावर -3 है, तो -3 को हमें धनात्मक बनाना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे -1/2 के पावर 3 माइनस छोटी कोष्ठ में 1/2 के पावर 2 माइनस 1/3 के पावर 2। यहाँ हमने सबसे पहले इन जो घात दिए गए हैं ये घात सभी ऋणात्मक में है, तो इन्हें हमने सबसे पहले धनात्मक में बदल लिया और इसके लिए हमें उसके आधार का व्युत्क्रम करना पड़ा, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में लिखे। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो 1/2 की घात 2 है, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा? 1/4। क्यों? क्योंकि यह घात अंश का भी है और हर का भी है। तो 1 की घात 2 हो तो उसका मान 1 होगा और 2 की घात 2 का मान 4 होगा। इसी प्रकार -1/2 का मान जो होगा कि घात 3 का मान होगा -1/8। अब यह घात जो है वो विषम है, इसलिए इसका मान माइनस में ही होगा। -1/2 की घात 2 है, तो इसका मान होगा 1/4 माइनस 1/3 की घात 2 है, तो इसका मान होगा 1/9। इसे हम जस के तस लिख लेंगे -1/8 माइनस, अब हम इस छोटे कोष्ठक के बीच की क्रिया को करेंगे तो हम यहाँ क्या है? माइनस है, तो इन दोनों का हम लौसा निकालेंगे तो लौसा हमें 36 के रूप में प्राप्त होगा और 4 9 36। जब 4 से 36 को भाग करेंगे तो 9 बार में भाग लगेगा। अब 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9 एकम 9। इसी प्रकार 9 से 36 को भाग करेंगे तो 4 बार में भाग लगेगा। 9 चौके 36 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और इनके बीच में क्या है? माइनस है। अब इसे 1/4 माइनस मझली कोष्ठ में -1/8 माइनस, अब जब इसे हल करेंगे तो यह हमें 5/36 के रूप में प्राप्त होगा और छोटी कोष्ठ की क्रिया हो गई तो यह गायब कर दिया जाएगा। अब हम मझली कोष्ठ के बीच की क्रिया करेंगे 1/4 माइनस, यहाँ 8 और 36 का जो लौसा होगा वह 72 होगा। ठीक है, अब 8 से 72 को भाग करेंगे तो 9 बार में भाग लगेगा और 9 का गुना जब 1 में करेंगे -1 में तो -9 प्राप्त होगा। माइनस 36 से 72 में भाग करेंगे 2 बार में और 2 का 5 से गुना करेंगे 2 5 10 बराबर 1/4 माइनस, अब जब इसे हल करेंगे 10 और 9 को तो दोनों के पहले क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 10 और 9 मिलकर क्या हो जाएंगे? -19/72। ठीक है, इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस है। अब जब हम यहाँ इस माइनस और इस माइनस की क्रिया करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और यह हमें +19/72 के रूप में बाहर आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 72 का हमारा जो एलसीएम होगा वह 72 होगा। अब 4 से 72 में भाग करेंगे तो 18 बार में भाग लगेगा। 18 और 1 का गुना करेंगे तो 18 प्राप्त होगा प्लस 72 से 72 में भाग 1 बार में लगेगा और 1 का गुना 19 में करेंगे तो 19 प्राप्त होगा। और जब 18 और 19 को जोड़ेंगे
तो यह हमें 37/72 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ अभ्यास के सारे प्रश्न हल हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ